माँ ने अपनी बेटी से एक सवाल पूछा कि क्या तुम जानती हो कि मर्द शादी क्यों करता है। जिस पर उसकी बेटी लाजवाब हो गई। उसने कहा कि माँ, मुझे इस बात का जवाब नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसका क्या जवाब दूँ। शायद अपने सुकून के लिए मर्द शादी करता है। जिस पर उसकी माँ ने कहा कि शौहर को, तुम क्या जानती हो कि शौहर को बीवी का मजाजी खुदा कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है ये जानती हो। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे इस बात का मतलब ठीक से नहीं मालूम। जिस पर उसकी माँ उसे ये समझाते हुए बताती है कि एक मर्द को एक औरत का मजाजी खुदा, यानी एक शौहर को इसकी बीवी का मजाजी खुदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो उसका मुहाफिज होता है, क्योंकि वो उसके नान नफके का जिम्मेदार होता है। हमारा अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाह के पास इबादत करने के लिए फरिश्ते मौजूद थे। अल्लाह ने फिर भी इंसान को पैदा किया, उसे अशरफुल मखलूकात का रुतबा दिया। और ये रुतबा इसलिए दिया कि वो अल्लाह का इस ज़मीन पे जिक्र करे, अकल की बात करें। अशरफुल मखलूकात, अकल की बुनियाद पे इंसान को कहा जाता है। अल्लाह ने इसलिए इंसान को पैदा किया और अल्लाह इंसान से बेहद मोहब्बत करता है। इस मोहब्बत की इंतहा इस कदर है कि एक माँ से 70 गुना ज़्यादा अल्लाह पाक एक इंसान को प्यार करता है। तो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह को शिर्क नहीं पसंद इस चीज़ में। देखें, हर चीज़ की माफ़ी है। अल्लाह रहीम है, करीम है, अल्लाह गफूर है, अल्लाह देने वाला है, हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह हर छोटा बड़ा गुनाह माफ़ कर देता है। कहते हैं कि एक इंसान अगर दिल से अल्लाह के आगे रो पड़े, रो रो कर माफ़ी मांगे और अल्लाह को इस बात का यकीन हो जाए कि ये इंसान मुझसे दिल से माफ़ी मांग रहा है, तो अल्लाह पाक उसके तमाम गुनाह माफ़ कर देता है, चाहे वो समंदरों जितने हों। इस कदर अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है। और अल्लाह क्या चीज़ नहीं पसंद करता, वो ये है कि अल्लाह शिर्क पसंद नहीं करता। अल्लाह अपने साथ किसी को मिलाना पसंद नहीं करता कि उसका इंसान उसके अलावा किसी और को खुदा माने और शिर्क कर जाए। अल्लाह को ये पसंद बहुत नागवार है। अल्लाह इस चीज़ को कभी माफ़ नहीं करता। इसी तरह से अल्लाह पाक ने मर्द के खून में भी ये खसलत रखी है कि वो अपनी बीवी की मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं कर सकता। वो जो मोहब्बत उसे बीवी देती है, वो उसमें किसी की शराकत बर्दाश्त नहीं कर पाता, हर गलती माफ कर देता है अपनी बीवी की। मर्द को शादी करने का फायदा ही क्या है? मर्द शादी ही क्यों करता है? मर्द अगर देखा जाए तो अगर बाहर 4 औरतें भी रख ले तो उन पे जितना खर्चा लुटाता है उससे कहीं ज़्यादा वो अपनी बीवी पे खर्च करता है। उसे उसका घर बना के देता है, उसे महंगी शॉपिंग कराता है, उसका ख्याल रखता है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करता है, उसका मुहाफ़िज़ बनता है, उसके लिए रिज़्क़ कमाने निकलता है और शादी करता है। शादी पे लाख रुपए खर्च कर देता है। किस लिए? वो अपने सुकून के लिए शादी करता है, वो अपने लिए शादी करता है। निकाह से दीन मुकम्मल हो जाता है, ये बात हमें हमेशा बताई गई है। तो जब मर्द अपनी बीवी से क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो उसकी मोहब्बत में किसी को शरीक ना ठहराए, क्योंकि मर्द को, शौहर को बीवी का मजाजी खुदा कहा गया है। ये कहा गया है कि अगर अल्लाह के बाद किसी को सजदा जायज़ होता तो वो बीवी का अपने शौहर को होता। इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि इस्लाम में एक बीवी के लिए उसके शौहर का क्या रुतबा होना चाहिए। तो इसलिए किस लिए फिर मर्द शादी करता है? इसलिए कि वो शराकत बर्दाश्त करे, इसलिए कि उसकी फर्मा बरदारी ना की जाए, उसकी ताबेदारी ना की जाए। ये सरासर गलत बात है। इसलिए इस बात की अहमियत को जानते हुए, परखते हुए, इस्लाम में इस चीज़ की क्या अहमियत है और फिर शौहर को मजाजी खुदा कहा ही क्यों गया है, इस चीज़ की अहमियत को जानकर हमें अपनी बेटियों की तरबियत करनी चाहिए। हमें शादियों से पहले उनको बताना चाहिए कि तुम शादी करने जाओ। हमें उन्हें ये नहीं बताना चाहिए कि तुम्हें अच्छा जोड़ा पहनना है, तुम्हें किसी से क्या करना, बात कैसे करनी है, खाना कैसे पकाना है, ये बेसिक है। लेकिन जो उसका घर बचा के रख सकती है चीज़, जो तालीमात है, वो ये है कि कुरान में, इस्लाम में, अल्लाह के अहकामात में
اس کے لیے اس کے شوہر کی کیا اہمیت لکھی گئی ہے. جب آپ بچے کو یہ چیز، اور یہ تربیت دونوں کو دینی چاہیے، عورت کو بھی دینی چاہیے اور مرد کو بھی دینی چاہیے. جب آپ ان کو شادی سے پہلے اس رشتے کی اہمیت اللہ کے ہاں کیا ہے یہ سکھا دیں گے، یہ بتا دیں گے، تو لوگ پھر طلاق جیسے الفاظ سے بھی خوف کھائیں گے، جو کہ نہیں کھاتے آج کل. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کی شادیاں کرنے سے پہلے انہیں اس چیز کی تربیت دیں کہ شوہر کو مجازی خدا کہا گیا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اس چیز کو سمجھیں. اور مرد کو بھی یہ بات سمجھانی چاہیے کہ اگر اسے عورت کا محافظ کہا گیا ہے تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اس کو بھی اپنی بیوی کا اسی طرح خیال رکھنا ہے، اور بیوی کو بھی اپنے شوہر کا اسی طرح خیال رکھنا ہے کہ اس نے اتنے جتن کر کے شادی کی ہے تو یہ شادی کو وہ لوگ برقرار کس طرح رکھیں گے. یہ تعلیمات دینا بہت ہی ضروری ہو گئی ہیں آج کے دور میں.